हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो भाई सब लोग? एक दो दिन से वीडियो नहीं आई, पढ़ाई वगैरह में भी लगा था और थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब हो सकती है। बट ठीक है, चलो अपना है कैट का एग्ज़ाम। तो देखो, स्ट्रैटेजी बताने में नहीं आया हूँ, किसी भी तरह की स्ट्रैटेजी बताने नहीं आया हूँ मैं, क्योंकि मुझे मेरा ये मानना है यार कि इंसान ने बहुत ही ज़्यादा मॉक्स दिए हैं और मॉक से कुछ ना कुछ सीखा है, या फिर जिसकी भी गाइडेंस में इंसान ने पढ़ाई ली है, पढ़ाई की है, कोचिंग किया है, तो कहीं ना कहीं से आपको गाइडेंस मिलती रहती है। तो आपने खुद की अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाई है, ठीक है? आपने अपनी खुद की एक स्ट्रैटेजी बनाई है ना भाई? ऐसा तो नहीं कि भैया स्ट्रैटेजी तो बनाई नहीं है ना, बनाई होगी, मजाक कर रहा हूँ, चलो बनाई होगी, ठीक है। तो अपनी जिस भी स्ट्रैटेजी पे हो उस पे रहो, किसी और की स्ट्रैटेजी मत देखना। यूट्यूब पे अभी बतेरे मिल जाएंगे स्ट्रैटेजी बताने वाले, स्ट्रैटेजी मत देखना, क्योंकि क्या होता है ना, फिर आपको लगता है कि यार ये बंदा तो सही बोल रहा है, ये ऐसा भी हो सकता है और ये ज़्यादा हेल्पफुल है। तो आप क्या करते हो, जो आपने मॉक्स में स्ट्रैटेजी लगाई है, जो भी सेक्शनल वगैरह में जो भी स्ट्रैटेजी लगाई है आपने, वो छोड़कर आप इस बंदे की स्ट्रैटेजी उठा लेते हो दिमाग, क्योंकि प्रेशर में रहते हो ना यार। तो कल एग्जाम में ब्लंडर हो जाता है, वो मिक्स हो जाएगा पूरा, ये स्ट्रैटेजी वो स्ट्रैटेजी, और फिर जो क्वेश्चन आपको सही भी होते अगर, तो वो भी गलत हो जाएंगे। तो ये चीज़ अपने को नहीं करनी है, ठीक है? इस चीज़ से बच के रहना है, स्ट्रैटेजी किसी और की मत देखो, अपनी से लगाओ। दूसरी चीज़ ये कैट, कैट बहुत ही बड़ा एग्ज़ाम, लेकिन एक स्टेप है बस। कैट बहुत ही बड़ा एग्ज़ाम, लेकिन एक स्टेप है बस, ठीक है? तो इसमें ना टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है और स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर इन दो चीज़ों को आप काबू में रखते हो, अगर इन दो चीज़ों को आप कंट्रोल में रखते हो, तो आपका पेपर अच्छा जाएगा इफ़ यू प्रिपेयर्ड रियली वेल। स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट पे मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बनाई है पहले। तो टाइम अच्छे से मैनेज करना, स्ट्रेस अच्छे से मैनेज करना, स्ट्रेस तो बिल्कुल ही मत आना, ठीक है? लेट मी टेल यू, कैट 2023 में, कैट 2024 में, जैसे कैट 2023 का पेपर आप देखोगे, कैट 2023 का पेपर आप देखोगे, चलो रेड ले लो, कैट 2023 का पेपर आप देखोगे, इट वॉज़ अ वेरी डिफिकल्ट पेपर। कॉन्ट्स में बच्चे 7 से 8 क्वेश्चन करके आए थे और रोने लग गए आके, और हमारा पेपर ख़राब हो गया, हमारा पेपर ख़राब हो गया, हमारा पेपर ख़राब हो गया। लेकिन जब रिजल्ट आया तो देवर अराउंड 98 या 99 परसेंटाइल, 7 से 8 में 98 या 99 परसेंटाइल बने थे, जाके देख लेना, ठीक है? तो इसीलिए वी नेवर नो, हमें नहीं पता होता कि एग्ज़ाम अच्छा जा रहा है या एग्ज़ाम बुरा जा रहा है, एग्ज़ाम अच्छा गया है या एग्ज़ाम बुरा गया है। इट्स मतलब देखो, और एक चीज़ और है यार, जो भी आपने प्लान किया है, ठीक है, जो भी आपने प्लान किया कि मैं ऐसा तोड़ कर दूंगा एग्जाम में, मैं ऐसा कर दूंगी एग्जाम में, प्लान नेवर वर्क्स। मतलब प्लान नेवर वर्क्स मतलब आपको लगता है कि आपकी ज्योमेट्री अच्छी है, बट वहाँ पे ज्योमेट्री के हार्ड क्वेश्चन आ गए, मे बी पॉसिबिलिटी, तो अर्थमेटिक में आप करके आ गए, है ना? तो ये मतलब देयर इज ऑलवेज अ चांस कि आपका प्लान वर्क ना करे, ठीक है? तो इस बात का बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है कि आपका प्लान वर्क कर रहा है या नहीं, आप सही क्वेश्चन करके आए या नहीं। अब यहाँ पे बच्चे देखो एकदम रो रहे थे, 7 से 8 क्वेश्चन करके आए और रो रहे थे, भाई हम 7 से 8 क्वेश्चन करके आए हैं, हमें 98 या 9, ये हमारे तो खत्म हो गया, हम क्या करें? तो लेकिन उनके यहाँ 98 99 आ गए थे। तो यू नेवर नो कि कितना आप, जब 3 4 5 दिन बाद आपके आंसर की जाती है, तो यू कैन चेक, ठीक है? तो इसका स्ट्रेस मत लेना, क्योंकि स्ट्रेस लेकर कैट में कुछ कर तो पाओगे नहीं, स्ट्रेस लोगी बगैर तो इसमें कुछ कर पाओगे नहीं, कर पाओगे ना। तो स्ट्रेस फ्री होकर एग्जाम देना, क्योंकि देखो क्या होता है इसमें, एक सेक्शन होने के बाद दूसरा सेक्शन होता है और फिर तीसरा सेक्शन होता है, फिर तीसरा सेक्शन होता है। तो अब अगर इसी में आपका मूड ख़राब हो गया, तो ये इसको इम्पैक्ट करेगा और ये इसको इम्पैक्ट करेगा, ठीक है? तो इसका मूड ख़राब इसी तक रखना, स्टार्ट दिस फ्रेश एंड स्टार्ट दिस फ्रेश, ठीक है? स्टार्ट दिस फ्रेश, हर सेक्शन को फ्रेश स्टार्ट करना, एक सेक्शन का मूड खराब दूसरे सेक्शन को इम्पैक्ट ना करें। और देखो मैं मान रहा हूँ मूड खराब होगा ही होगा, बिकॉज आपको लगता है कि आपको लगेगा कि यार ये भी कर देता, वो भी कर देता, ये रह गया, तो वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है, लेकिन उसी को बोलते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट, ठीक है? वो करना है। अब एक और चीज़ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इसको इरेज किया जाए। हाँ, देखो क्या होता है, कभी कभी मान लो 1 2 3 4 एंड सो ऑन, कौन की बात करें अगर, ठीक है, एंड सो ऑन। तो मान लो आपसे, आपने पहला क्वेश्चन किया नहीं हुआ, दूसरा क्वेश्चन किया नहीं हुआ, तीसरा क्वेश्चन किया नहीं हुआ, डोंट डोंट गिव अप। गेम से आउट नहीं होना है, गिव अप नहीं करना है, ठीक है? क्यों नहीं करना है? क्योंकि भाई तूने मेहनत की है, तुम्हें पता होना चाहिए तुमने पूरे साल मेहनत की है, पूरा अच्छे से तैयारी की है, ठीक है? तो गिव अप नहीं करना है। अब मतलब भाई तुमने अगर जी, अगर तुमसे नहीं हो रहा है, तुमने अच्छे से मेहनत की है, तो तुम्हारे आजू बाजू जो बैठे हैं उनसे भी नहीं हो रहा होगा ना यार, क्योंकि तुमने अगर सही तरीके से प्रिपरेशन की है, तो वो क्या तुमसे कुछ अलग वे में करके आएंगे क्या? दिन के उनके पास भी 24 घंटे वही दिमाग, वही कैपेसिटी, करेक्ट? तो उनसे भी नहीं होगा। इसीलिए गिव अप नहीं करना है, गेम में बने रहना है, एंड गो हेड। क्या पता देयर इज अ प्रोबेबिलिटी आपसे ये क्वेश्चन हो जाए, नेक्स्ट होने लगे, तो वो
ठीक है। अगर ये तीन मैं जानता हूँ स्टार्टिंग के अगर क्वेश्चंस ना हो, सेट ना हो या आरसी ना हो या पहले ही क्वेश्चन काउंट करना हो तो मूड खराब हो जाता है एंड इट अफेक्ट्स नेक्स्ट क्वेश्चन। बट गेम में बने रहना है, गेम से आउट नहीं होना है, गिव अप नहीं करना है एंड आगे बढ़ते जाना है, यू नेवर नो। एंड देखो अगर मैं बात करूँ आई, देखो 12 से 13 क्वेश्चन जितने भी लोग करके आए ना, 12 से 13 क्वेश्चन मतलब मैं एवरेज ले रहा हूँ पिछले 7-8 सालों का, 12 से 13 क्वेश्चन जितने भी लोग करके आए हैं आई में बी सी में बैठे हुए हैं, तो आप समझ लो 12 से 13 क्वेश्चन करके आने में, कॉन्स की बात कर रहा हूँ, कॉन्स की 12 से 13 क्वेश्चन करके आने में कॉन्स में वो आई एम ए बी सी में बैठे हुए हैं। तो अगर आप 7-8 भी करके आते हो तो दैट इज़ गुड, तो टेंशन नहीं लेना है। 95 96 कुछ तो आएगा। देखो परसेंटाइल लाओ, उसके बाद आपको कौन सा कॉलेज चाहिए, कौन से कॉलेज में जाना है, वो आपकी बात की चॉइस है, ठीक है। चलो, और एक चीज़ और यार, हाँ कभी कभी ऐसा होता है कि क्या बोलते हैं, हाँ कभी कभी ऐसा होता है कि हम क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 इन्हीं सब में इतना घुल जाते हैं स्टार्टिंग से कि अब मान लो 22nd क्वेश्चन बहुत ईजी था, 22nd क्वेश्चन 30 सेकंड्स में आंसर आ जाता, लेकिन आप इधर ही इतने बिजी हो गए कि आपको 22nd क्वेश्चन देखने का टाइम ही नहीं मिला। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट वी आर सी एल आर डी आई कॉन्स तीनों सेक्शन में। इनिशियल क्वेश्चंस में हम इतने बिजी हो गए कि हमने लास्ट के क्वेश्चंस देखे ही नहीं, तो ये गलती नहीं करनी है। ठीक है, टाइम निकाल के लास्ट के क्वेश्चन ज़रूर से देखना, ओके ज़रूर से देखो। और लास्ट के क्वेश्चन मतलब यार देखो, कोई भी सेक्शन स्टार्ट होने से पहले ना एक बार नज़र फेर लो, 1-2 मिनट दो जिसमें आप एल के देखो। अगर आपने अच्छे से तैयारी की है तो आपको पता होगा, आपको गाइडेंस मिली होगी कि किसी भी सेक्शन को स्टार्ट करने से पहले अगर आरसी स्टार्ट कर रहे हो तो एक नज़र ऊपर से ऐसे 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 कर लिया, अच्छा ये आसान है, ये आसान है, चलिए ये उठाऊंगा, ये उठाऊंगा, रॉन्ग सेट पिक नहीं करना है। सेम थिंग विल एल आर डी आई, अच्छा ये देखा देखा लग रहा है, ये मॉक में किया, ये कोचिंग में पढ़ाया था, ये देखा देखा लग रहा है, ये कुछ अलग से लग रहा है, इसको बाद में देखूंगा, पहले ये देखता हूँ। ठीक है, सेम थिंग विद कॉन्ट्स कि अच्छा अच्छा ये चल इसका फार्मूला पता है, अच्छा ये तो करा हुआ है, ये तो फेवरेट एरिया है मेरा, अच्छा इसको बाद में देखूंगा, ये टाइम टेकिंग है क्योंकि इसमें वीक हूँ। इस तरह की चीज़ें करनी है तो वो आपका समय बचाता है। ठीक है, 1-2 मिनट हर सेक्शन को दो, स्टार्टिंग के 1-2 मिनट हर सेक्शन को दो। ठीक है, 1-2 मिनट हर सेक्शन को दिया, एक बार नजर फेर लिया एंड देन वी आर स्टार्टिंग। ठीक है, और एक चीज़ और, किसी भी सेक्शन को ख़त्म करने से पहले, किसी भी सेक्शन को ख़त्म करने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट कि 30 सेकंड 40 सेकंड पहले ख़त्म कर देना, पेन छोड़ देना यार, क्योंकि मैं चाहता हूँ जब आप ऐसे बैठे रहो, आराम से बैठे रहो। ठीक है, दोस्त 30 to 40 सेकंड्स ना आपको वापस गेम में ले आते हैं, आराम से बैठे रहो। फिर जब नेक्स्ट सेक्शन में जाओगे, तो वहाँ वो इम्पैक्ट ना करे, वरना क्या हुआ यहाँ पे मान लो एल सेट करो और सामने कौन कहा गया, तो अब एल से ही नहीं उभरे, अब कौन का स्टार्ट करना है, तो वो जल्दबाजी हो जाती है। ठीक है, तो इस चीज़ को मेंटेन करके चलना है। बाकी देखो जो भी हो, जैसा भी हो, सारी चीज़ें हैं, मेहनत आपने की, आपने अपना काम किया, बाकी लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ठीक है, चलो फिर ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो, मिलते हैं अगली वीडियो में, अब बात करेंगे आगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ध्यान रखो, ऑल द बेस्ट यार, अच्छे से दो, बस अपना बेस्ट दो, बाकी कुछ मत सोचो, बाकी भगवान देख लेंगे। ठीक है, चलो भाई, ऑल द वेरी बेस्ट।